पहले बच्चे लेट्स रीड द क्वेश्चन. फोर्स F इक्वल्स टू kx वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. ओके, एक पार्टिकल पर हमारा फोर्स F इक्वल्स टू kx एक्ट कर रहा है. सो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने तीन केसेस दे रखे हैं. देखो फर्स्ट में दे रखे हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 4. फर्स्ट में हमें दे रखा है कि बॉडी को हम x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 4 तक डिस्प्लेस कर रहे हैं. सेकेंड में दिया हुआ है x इक्वल्स टू -4 से x इक्वल्स टू -2 तक डिस्प्लेस कर रहे हैं. और थर्ड में दिया हुआ है x इक्वल्स टू -2 से x इक्वल्स टू +2 तक डिस्प्लेस करें. ठीक है, ये ना किसी में वर्क डन देखना है कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा. चेक कर लेते हैं. अब देखो फोर्स क्या लग रहा है हमारे पास kx. अब वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f dx. ठीक है, f की वैल्यू क्या है हमारे पास kx. k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके आएगा k इक्वल्स टू x²/2. अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक केस में देखो वर्क डन तो ये आएगा राइट. अब यहाँ पे लिमिट्स चेंज होंगी क्योंकि हमने फर्स्ट केस में देखे 2 से 4, सेकंड में देखा -4 से 2, -4 से -2, थर्ड में देखा -2 से +2. तो डिफरेंट केसेस में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट्स पुट कर सकते हैं. देखो फर्स्ट वाले केस में निकालूं तो ये आ जाएगा. यहाँ पे मैं लिमिट्स पुट करूंगी. लोअर लिमिट मेरी हो जाएगी 2 और अपर लिमिट हो जाएगी 4 क्योंकि x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 4 तक डिस्प्लेस कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो अगर मैं मतलब यहाँ तक तो मेरा स्टेप सेम ही रहेगा. लास्ट में जाके जो मेरी अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ तक पहले निकाल के दिखा दिया. तो देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट मेरी तीनों केसेस के लिए डिफरेंट रहेगी. ठीक है, अब देखो पहले मैं 4 पुट करूंगी. 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2. तो ये आ जाएगा k इंटू में 16/2 यानी कि 8, 4/2 2. तो ये आ जाएगा 6 की. अब k पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो 6k हमारा पॉजिटिव आएगा यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में जो वर्क डन आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव यानी कि q से मैच कर रहा है. उसके बाद सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में हम निकालेंगे वर्क डन. अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करो. x इक्वल्स टू -4 से x इक्वल्स टू -2 तक, -4 से -2. देखो -4 पुट करोगे, पहले हम पुट करेंगे -2 है ना, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं. अपर लिमिट पुट करोगे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4/2 माइनस ऑफ -4 पुट करोगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16/2. तो ये आ जाएगा k इंटू में 2 -8, ये आएगा -6 की. ठीक है, अब देखो k तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक माइनस आना है, ये आ जाएगा <0, नेगेटिव आएगा. ठीक है, <0 से हम बोल सकते हैं नेगेटिव आ रहा है यानी कि p से मैच करेगा <0. उसके बाद थर्ड में -2 से +2 डिस्प्लेस करें. -2 से +2 आप निकालोगे. ठीक है, अपर लिमिट पहले हम पुट करेंगे +2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 माइनस ऑफ, फिर -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे लोअर लिमिट. ठीक है, तो 4/2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा 4/2. अब देखो ये तो आ जाएगा 0, तो इस केस में जो वर्क डन आ जाएगा दैट वुड बी 0. तो फर्स्ट वाले केस में जब 2 से 4 डिस्प्लेस कर रहे थे तो हमारा वर्क डन कितना आ रहा था, पॉजिटिव. सेकंड केस में -4 से -2 तक डिस्प्लेस कर रहे थे तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आ रहा है. थर्ड केस में जब -2 से +2 तक डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन हमारा 0 आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा मैच करेगा R से. ठीक है, तो QPR जो कि हम देख सकते हैं करेक्ट आंसर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.